हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हम सब को नज़र बद से महफूज रखे, हर बुरी शैतानी ताकत, हर बुरे इंसान से हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर नापाक ताकत से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। ये कहानी किसी फ़िल्म की नहीं, ना ही किसी नावल का हिस्सा है। ये कहानी मुझे एक ऐसे टीचर ने सुनाई जो आज भी किसी स्कूल में कमरा नंबर 13 के पास अकेली नहीं रुकती। वो कहती है स्कूल में सिर्फ बच्चे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी घर नहीं जाते। तो चलिए आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है, सो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वाक़या 2009 का है। शहर से बाहर एक पुराना सरकारी स्कूल था जिसकी इमारत अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई थी। मोटी दीवारें, लंबे बरामदे और ऐसे कमरे जिनके दरवाजे बंद हों तो अंदर की आवाज़ें भी बाहर ना जाएं। इस स्कूल का नाम था गवर्नमेंट हाई स्कूल नॉर्थ ब्लॉक, लेकिन बच्चे इसे पुरानी हवेली वाला स्कूल कहते थे। मैं वहाँ बतौर उर्दू की टीचर नई अभी गई थी। पहले दिन ही चौकीदार ने मुझसे कहा, मैडम शाम के बाद स्कूल में रुकने की कोशिश ना कीजिएगा। मैंने हंसकर पूछा क्यों? वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, यहाँ सब बच्चे वक्त पर घर नहीं जाते। मुझे इसकी बात अजीब लगी मगर नज़रअंदाज कर दी। स्कूल में कुल 18 कमरे थे, लेकिन कमरा नंबर 13 हमेशा बंद रहता था। ना वहाँ क्लास लगती थी, ना कोई टीचर अंदर जाती। मैंने प्रिंसिपल से पूछा तो इन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो कमरा स्टोर है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। मगर मसला ये था कि हर रोज़ मेरी 7वीं क्लास के बच्चे कहते थे, मैडम लंच टाइम में कमरा नंबर 13 से चाक की आवाज़ आती है। मैडम हमने वहाँ हाजिरी लगने की आवाज़ सुनी है। मैंने बच्चों को डांटा और कहा ये सब वहम है। एक दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे की तैयारी थी और मुझे उनका सारा काम मुकम्मल करने के लिए शाम 6 बजे तक रुकना था। स्कूल तकरीबन खाली हो चुका था, सिर्फ मैं और चौकीदार बाहर गेट पर थे। अचानक मुझे बरामदे में बच्चों के जूते की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर निकली तो देखा पूरा स्कूल खाली था, सिर्फ एक टन टन की आवाज़ आई। हाजिरी रजिस्टर की आवाज़। वो आवाज़ कमरा नंबर 13 से आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को तसल्ली दी और वापस ऑफिस में जाकर बैठ गई। लेकिन फिर मैंने वाज़िह तौर पर सुना, खामोश, हाजिरी चल रही है। ये आवाज़ किसी औरत की थी। अगले दिन मैंने स्कूल के रिकॉर्ड रूम से पुरानी फाइलें निकाली। 1987 की एक फाइल में मेरा हाथ कांप गया। लिखा था हादसा रिपोर्ट कमरा नंबर 13। स्कूल की एक टीचर मिस सद्दफ शाम को बच्चों को अज़ाफ़ी क्लास पढ़ा रही थी। अचानक पुरानी छत का पंखा गिरा और 7 बच्चे और वो खुद वहीं जान से गई। सबकी लाशें कमरा नंबर 13 से मिली थी।
फाइल के आखिर में लिखा था, हादसे के बाद कमरा बंद कर दिया गया, मगर हाजिरी रजिस्टर आज तक नहीं मिला। चंद दिन बाद मेरी क्लास में एक नया बच्चा आने लगा। खामोश, पीला चेहरा, आंखें गैर मामूली तौर पर स्याह। इसका नाम रजिस्टर में नहीं था। मैंने पूछा, तुम किस क्लास के हो? वो बोला, मैडम हम सब कमरा नंबर 13 के हैं। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। लंच के बाद वो बच्चा गायब हो गया। किसी ने इसे स्कूल से बाहर जाते नहीं देखा। इस दिन मैंने फैसला किया कि हकीकत जान के रहूंगी। शाम 5:45 पर मैं अकेली कमरा नंबर 13 के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा खुद बहुत खुल गया। अंदर लकड़ी की पुरानी बेंच, बोर्ड और एक टीचर की कुर्सी पर खून के धब्बे। बोर्ड पर लिखा था, हाजिरी शुरू। अचानक पूरा कमरा बच्चों की आवाज़ों से भर गया। प्रेजेंट में मैंने देखा बेंचों पर वही 7 बच्चे बैठे थे जिनके नाम फाइल में दर्ज थे, और सामने मिस सद्दफ खड़ी थी। इन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, आप लेट हो गई, हाजिरी मुकम्मल नहीं हुई थी। मेरे कानों में तेज सीटी जैसी आवाज़ आई और मैं बेहोश हो गई। जब आंख खोली तो मैं हॉस्पिटल में थी। प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे स्कूल के बरामदे में बेहोश पाया गया। मैंने सब कुछ बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। चंद दिन बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। आज भी स्कूल में कमरा नंबर 13 बंद है, लेकिन चौकीदार कहता है, मैडम शाम 5 बजे बोर्ड पर आज भी चाक चलती है और स्कूल की हाजिरी रजिस्टर में हर रोज़ 8 नाम दर्ज होते हैं। हालांकि इस दिन सिर्फ 7 बच्चे स्कूल आए थे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने वाली टीचर कहती है, स्कूल बंद हो जाते हैं मगर कुछ क्लासें कभी ख़त्म नहीं होती और कुछ बच्चे आज भी हाजिरी मुकम्मल होने का इंतज़ार करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं जाने से पहले दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कमेंट में आप मुझे बताना है आपको स्टोरी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआओं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।